Now, today our chapter is Mowgli enters the pack. Right? I have given you the animated video as well. अब हम explanation पे आएंगे. मोगली एक कार्टून कैरेक्टर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, है ना. द जंगल बुक एक ना कार्टून होता था, एक मूवी भी आई है उस पर जिसमें दिखाया है मोगली के बारे में. मोगली एक बच्चा है जिसकी फैमिली मारी गई थी और वो जंगल में जानवरों के साथ पला बड़ा हुआ. ठीक है, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि मोगली जानवरों के बीच कैसे आया और कैसे जानवरों ने उसे अपने साथ का मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. It was a warm summer evening when Father Wolf prepared himself to go hunting. Mother Wolf lay with her young cubs in her cave. कहते एक समर इवनिंग के टाइम, शाम का टाइम और गर्मियाँ थी जब फादर जो वुल्फ क्या होता है, भेड़िया. ठीक है ना, जंगली भेड़िया. फादर वुल्फ क्या कर रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, रेडी कर रहा था. किसके लिए? हंटिंग के जाने के लिए, शिकार करने के लिए. हंटिंग मीन्स टू किल, शिकार करना. वो दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था. मदर वुल्फ ले विद हर यंग कब्स. ठीक है, मदर वुल्फ क्या कर रही थी, वो अपने बच्चों के साथ अपनी गुफा में लेटी हुई थी. Suddenly the jungle was awakened by a loud roar. जंगल में बहुत शांति थी कि अचानक एक जंगल की वो सारी शांति चली गई. किसकी वजह से? A loud roar. जैसे शेर की गुर्राने की आवाज़ होती है ना, आप सबको पता है शेर कैसे गुर्राता है. उसकी आवाज़ से जंगल पूरा जाग गया. ठीक है, अवेकन मीन्स जाग गया. इट वॉज शेर खान. वो किसकी गुर्राने की आवाज़ थी? शेर खान की. ही वॉज हंटिंग. वो क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था. ही हर्ड अ लाउड रोर देन अ हाउल. ठीक है, द हंट वेंट रॉन्ग. क्या हुआ अब? शेर खान जंगल में शिकार कर रहा था, उसकी रोर से, आवाज़ से सारा जंगल जाग गया. फादर वुल्फ ने सुना एक तरफ शेर खान की गुर्राने की आवाज़ और एक तरफ किसी की रोने की, हाउल. जैसे डॉगी रोते हैं, डॉगी के बच्चे जैसे रोते हैं ना, जैसे डॉगी के बच्चे रोते हैं, वैसे ही आवाज़ उसको सुनाई दी जैसे कोई रो रहा हो. ठीक है. फादर वुल्फ रैन टू चेक. फादर वुल्फ ने ना भागकर चेक करना चाहा कि क्या गलत हुआ है. कुछ तो गलत हुआ है ना. आपको भी जब कोई आवाज़ सुनाई देती है जिससे आप डर जाते हो तो आपको लगता है ना, हाँ कुछ गलत हुआ होगा. ऐसे ही फादर वुल्फ को लगा कि कुछ तो गलत हुआ है शिकार करने के टाइम. ठीक है, शेर खान ने कुछ तो गड़बड़ की है. वो भाग कर जाके देखने लगा. He saw a little naked baby crawling towards him. फादर वुल्फ ने देखा एक छोटा सा बच्चा, इंसान का बच्चा, नेकेड, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे. क्रॉल, बेबी क्रॉल करते हैं ना, वैसे ही वो क्रॉल करके किसकी तरफ आया? फादर वुल्फ की तरफ आ रहा था. अ मैन कब. और वो बच्चा क्या था? इंसान का बच्चा था वो. मैन कब मीन्स इंसान का बच्चा. ही पिक्ड अप द नेकेड बेबी, ब्रॉट हिम टू हिज केव एंड पुट हिम डाउन बिसाइड मदर वुल्फ. अब फादर वुल्फ ने क्या किया? उस बच्चे को मुंह से उठाया और अपने साथ ले गया गुफा में और अब मदर वुल्फ के साथ उस बच्चे को लेटा दिया. ठीक है. A few moments later, शेर खान stood outside the cave. थोड़ी टाइम बाद क्या हुआ? शेर खान जो है वो भेड़िए फादर और मदर वुल्फ के
केव, जहाँ पे गुफा, वो जहाँ पे रह रहे थे, उस गुफा के बाहर आकर खड़ा हो गया। A man cub came this way, give him to me, said the tiger. शेर खान ने कहा, एक इंसान का बच्चा यहाँ पर आया है तुम्हारी गुफा में, उस इंसान के बच्चे को मुझे दे दो। ठीक है, शेर खान अब ये किसको कह रहा है? फादर और मदर वुल्फ को कह रहा है। ठीक है, उनकी गुफा के बाहर खड़ा होके। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे आ जाओ। मदर वुल्फ स्प्रैंग अप विद करेज। मदर वुल्फ जो लेटी हुई थी वो खड़ी हुई बहादुरी से। द मैन कब इज़ आवर्स, ही शैल बी वन ऑफ अस, वी कैन टेक केयर ऑफ हिम। मदर वुल्फ ने कहा, ये इंसान का बच्चा हमारा है, हमारी फैमिली का अब हिस्सा बन चुका है, हम इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये मदर वुल्फ कह रही है किसको? शेर खान को। शेर खान न्यू ही कुड नॉट फाइट विद द टू वुल्व्स। शेर खान को इतना पता लग गया कि वो अकेला इन दो भेड़ियों के साथ, फादर वुल्फ और मदर वुल्फ के साथ नहीं लड़ सकता। आई शैल बी बैक टू टेक अवे द मैन्स कब, ही सेड एंड वॉकड अवे। शेर खान ने दोनों भेड़ियों को बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊँगा और उस इंसान के बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊँगा। मदर वुल्फ कॉल्ड द मैन कब मोगली। ये कहकर शेर खान चला गया। उसके बाद मदर वुल्फ ने मैन कब का क्या नाम रखा? मोगली। जैसे हमारे घर में बेबी आता है, हम बेबी का नाम रखते हैं ना, वैसे अब न्यू बेबी आया था फादर वुल्फ और मदर वुल्फ के पास, तो मदर वुल्फ ने उस बेबी का नाम मोगली रख दिया। मोगली का मतलब क्या होता है? द फ्रॉग, मेंढक। मोगली का मतलब होता है मेंढक। अब ये नाम क्यों रखा? Because his skin was smooth and without hair, just like that of a frog. अब बेबी की स्किन आप देखो बहुत सॉफ्ट होती है और उस पर कोई बाल नहीं होता। और आप किसी डॉग के बच्चे को या किसी भेड़िए के बच्चे को देखोगे तो उसकी स्किन पे बाल ही बाल होते हैं, है ना। तो मदर वुल्फ ने देखा कि बच्चे की स्किन पे तो कोई बाल ही नहीं है और बहुत स्मूथ सी है, तो उसने उसका नाम मोगली रख दिया। मोगली का मतलब होता है फ्रॉग, कि उसकी स्किन मेंढक की स्किन की तरह स्मूथ, सॉफ्ट और बिना उसमें कोई बाल नहीं था। ठीक है, इसलिए उसका नाम मोगली रख दिया, द फ्रॉग। ठीक है। मोगली स्टेड विद द यंग कब एंड व्हेन दे वर ओल्ड इनफ, फादर एंड मदर वुल्फ टुक देम टू काउंसिल सर्कल। अब क्या हुआ, मोगली जो है वो अपने जो छोटे छोटे उसके वो जो फादर वुल्फ और मदर वुल्फ के बच्चे थे ना, उनके अपने बच्चे जो थे, वो मोगली उनके साथ रहने लगा। ठीक है। एंड व्हेन दे वर ओल्ड इनफ, और जब वो सारे बच्चे बड़े हो गए, मोगली भी बड़ा हो गया, फादर एंड मदर वुल्फ टुक देम टू काउंसिल सर्कल। फादर और मदर वुल्फ जो है अपने बच्चों को और मोगली को काउंसिल सर्कल में ले गए। अब काउंसिल सर्कल क्या है? एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर सारे जंगल के भेड़िए इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के बच्चे को देख लेते हैं ताकि कल को इन पर कोई अटैक ना करे। ठीक है, उनको पता हो कि ये हमारे जंगल के बच्चे हैं और किसी जंगल के नहीं। ठीक है, पहचान करने के लिए। ठीक है, समझ गए। तो फादर वुल्फ और मदर वुल्फ अपने बच्चे और मोगली को काउंसिल सर्कल में ले गए ताकि सारे जंगल के भेड़िए इन्हें देख लें, इन्हें समझ लें और इन पर अटैक ना करें। देयर द अदर वुल्फ्स गैदर्ड का मतलब इकट्ठे होना। ठीक है। टू लुक ओवर द यंग कब, ताकि उस जगह पर सारे भेड़िए इकट्ठे हुए जंगल के और वो एक दूसरे के
बच्चों को वो देख रहे थे, सो दैट दे वुड नो देम इफ़ दे मेट देम इन जंगल, ताकि उन्हें पता रहे कि ये हमारे जंगल के हैं, और जब कल को वो बड़े होते हैं और ये उन्हें मिलते हैं तो उन्हें पता हो कि ये हमारे जंगल के ही बच्चे हैं, इनको मारना नहीं है। ठीक है। As each cub was pushed into the circle of wolves, कहते as each cub, हर बच्चा जो है, अब उस सर्कल में ना बच्चा एक एक करके आगे आ रहा था, आगे दिखा रहे थे। ठीक है। अकेला द लीडर ऑफ द पैक ऑफ वुल्फ सैट ऑन द काउंसिल सर्कल। अब उन भेड़ियों का एक लीडर था, जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, वैसे उनका एक लीडर कौन था? अकेला। उसका नाम क्या था? अकेला। वो काउंसिल की रॉक पर बैठ गया। ठीक है। जैसे गद्दी होती है ना, राजा जैसे गद्दी पे बैठता है, वैसे ही वो एक ऊंची सी रॉक पे जाकर अकेला जो है, ये देखो जैसे ये पिक्चर में देखो, अकेला जो है एक ऊंची सी रॉक पे जाकर वो बैठ गया। ठीक है। और ये उन भेड़ियों का क्या है? हेड है। ठीक है। लिफ्ट हिज हेड एंड कॉल्ड लुक वेल ओ वुल्व्स, लुक वेल। ठीक है। अब अकेला जो है लीडर, उसने क्या बोला सारे वुल्व्स को कि तुम सारे मुझे अच्छे नज़र आ रहे हो। लुक वेल ओ वुल्व्स, लुक वेल, मतलब मैं तुम सारे वुल्व्स को देख रहा हूँ और तुम सारे तंदुरुस्त और हेल्दी नज़र आ रहे हो। ठीक है। ये कौन बोल रहा है? अकेला। किसको बोल रहा है? जितने भी वुल्फ आए हुए हैं मीटिंग में। एट लास्ट इट वॉज मोगलीज टर्न। ठीक है। सारे भेड़ियों के बच्चे सब ने देख लिए। अब लास्ट में किसकी बारी आई? मोगली की। मोगली वॉज पुश्ड इनटू दी सर्कल। जैसे ये देखो, ये सर्कल बनाया हुआ है ना, ये सारी वुल्फ्स ने, इस सर्कल के बीच में मोगली को भी रख दिया। ठीक है। एंड सेड, अकेला सेड लुक वेल ओ वुल्फ्स। ठीक है। मोगली को सर्कल में जब वो आ गया तो अकेला ने मोगली को देख के कहा, सारे भेड़िए इसकी तरफ देखो, लुक वेल ओ वुल्व्स, वुल्व्स इसकी तरफ ज़रा देखो, कौन है ये। जस्ट देन एंग्री शेर खान ग्राउल्ड फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, द मैन कब इज़ माइन, गिव हिम टू मी। अभी अकेला और बाकी भेड़िए कुछ बोलने ही लगे थे मोगली के बारे में कि अचानक से शेर खान की गुर्राने की और गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, ये मैन कब मेरा है, इसे मुझे दे दो। ठीक है। ये कौन बोल रहा है? शेर खान। किसको बोल रहा है? अकेला, जो उस वुल्फ का लीडर है। ठीक है। Now the law of the jungle said that if anyone wanted a cub to be a part of the pack, at least 2 animals who were not his father or mother should speak for him. अब क्या हुआ? अब लड़ाई होगी। शेर खान कहते हैं ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। फादर वुल्फ और मदर वुल्फ कहती है ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमने इसको पहले देखा था, ये हमारा है। अब क्या करें, है ना। जो लीडर था अकेला, वो सोच में लग गया कि अब ये मैन कब किसको दे। ठीक है। तो जंगल का एक लॉ है, एक रूल है, जैसे स्कूल का रूल होता है आप सब मानते हो, वैसे ही एक जंगल का लॉ है, एक रूल है। वो क्या है कि अगर इफ़ anyone wanted a cub to be a part of the pack, अगर सपोज़ कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हो और आप चाहते हो कि वो हमारे झुंड का हिस्सा बने, तो कोई दो जंगल के जानवर जो उसके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए उसके फेवर में बोलेंगे। ठीक है, कि हाँ इसको हमारी झुंड का हिस्सा बना लिया जाए। ठीक है। अब जैसे मोगली को अगर
उस भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनना है, अगर बनाना है, तो फादर और मदर वुल्फ के अलावा और कोई जानवर, ठीक है, उसके फेवर में, मोगली के फेवर में बोले कि हाँ इसको हमारे झुंड का हिस्सा, जंगल का हिस्सा बना लो। ठीक है, अब नेक्स्ट, बलू द स्लीपी ब्राउन बियर हु taught the law to the cubs said I speak for the man cub। बलू मतलब भालू, बलून मीन्स भालू। जैसे ये देख रहे हो ना, ये है बलून, ठीक है। बलून जो था वो एक स्लीपी ब्राउन बियर, ब्राउन कलर का एक भालू था, ठीक है। वो बच्चों को जंगल का लॉ सिखाता था, ठीक है। उसने फटाफट मोगली के बारे में बोला कि मैं इस इंसान के बच्चे की साइड लेता हूँ और चाहता हूँ कि ये जंगल का हिस्सा बन जाए, ठीक है। वी नीड अनदर सेड अकेला। अब अकेला जो ग्रुप का लीडर है वो कहता बलू ने तो साइड ले ली मैन कब की, अब कोई और बोले, ठीक है, एक और चाहिए। मे आई नो हु स्पीक बिसाइड बल्लू। अकेला कहता क्या मैं जान सकता हूँ कि बल्लू के अलावा और कौन कौन चाहता है कि मैन का, इंसान का बच्चा जो है जंगल का हिस्सा बने, हमारे झुंड का हिस्सा बने। भगीरा द ब्लैक पैंथर द हंटर इन हिज सॉफ्ट वॉइस सेड आई डू। अब भगीरा कौन है? ब्लैक पैंथर, ये जो पेड़ पे बैठा हुआ है ना, ये आपकी बुक पे बना होगा, ये है भगीरा, ये ब्लैक कलर का पैंथर है। इसने अपनी स्वीट सी सॉफ्ट सी आवाज़ में बोला मैं भी चाहता हूँ कि इस इंसान के बच्चे को भेड़ियों में जगह दे दी जाए और ये जंगल का हिस्सा बन जाए, इसको कोई मारे नहीं, शेर खान को मत दो, ठीक है। और ये पैंथर कौन है? ये भी शिकार करता है, ठीक है। ऑलराइट, सून एवरीबडी लेफ्ट। सारे जो मीटिंग में आए हुए थे ना भेड़िए, सब चले गए, ठीक है। अकेला टोल्ड फादर एंड मदर वुल्फ, द कब, बल्लू एंड भगीरा दैट मोगली वॉज वन ऑफ देम नाउ। जब सब सारे चले गए तो अकेला जो उनका लीडर था वो बोला कि ये इंसान का बच्चा जो है अब हम सब का हिस्सा है, ठीक है। अकेला जो उनका लीडर था उसने फादर वुल्फ, मदर वुल्फ, बलू और भगीरा, ठीक है। बलू कौन है? भालू, ठीक है। भगीरा कौन है? पैंथर। इन सबको बोला कि ये इंसान का बच्चा अब हमारे जंगल का हिस्सा है, हम सब में से ये बिलोंग करता है, ठीक है, हमारी फैमिली का पार्ट है अब, ठीक है। एंड दैट्स हाउ मोगली एंटर्ड द पैक एंड ग्रू विद देम। इस तरह मोगली जानवरों का हिस्सा बन जाता है और इस तरह वो जानवरों के बीच में रहकर बड़ा हुआ, ठीक है। और क्योंकि ये पैक का हिस्सा बन गया, ये उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया, तो शेर खान मोगली को मार नहीं पाया, ठीक है। ये थी आपकी स्टोरी। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनना, कार्टून वाली एनिमेशन दोबारा देखना, नहीं समझ में आता कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू थर्ड क्लास।